राधे राधे। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक्स और आज का विषय है नवरात्रि के दिनों में जिस घर में ये 3 सब्जियां खाई जाती हैं वहां धन की बरसात होना तय है। मित्रों, नवरात्रि का समय सिर्फ व्रत और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये वह पावन समय है जब हमारे कर्म, हमारी श्रद्धा और हमारा आहार तीनों मिलकर हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। संत प्रख्यात प्रेमानंद जी महाराज ने भी अपने प्रवचनों में कहा है कि जो व्यक्ति अपने भोजन को भी साधना बना लेता है उसके जीवन में स्वतः लक्ष्मी और समृद्धि का वास हो जाता है। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं उन 3 सब्जियों के बारे में जो यदि नवरात्रि के दिनों में घर में खाई जाएं तो मानो मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाती है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इन उपायों को जानने के बाद आपको सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति का भी मार्ग मिलेगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक्स पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जीवन बदलने वाले ऐसे ही दिव्य ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। मित्रों, नवरात्रि केवल व्रत उपवास या देवी पूजन का नाम नहीं है। यह समय आत्मशुद्धि, घर परिवार की उन्नति और जीवन में दिव्यता को आमंत्रित करने का भी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का आहार ही उसके विचार बनाता है और विचार ही भाग्य की रचना करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में कौन सा भोजन ग्रहण किया जाए, ये केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, जिस घर में नवरात्रि जैसे पावन समय में शुद्धता और देवी कृपा के प्रतीक आहार ग्रहण किए जाएं, वहां कैसे धन और सुख समृद्धि की कमी रह सकती है। धर्म ग्रंथों और संतों ने स्पष्ट कहा है कि इस समय खाए गए आहार का असर पूरे वर्ष भर घर की उन्नति और परिवार की स्थिति पर पड़ता है। नवरात्रि में 9 देवियों की आराधना की जाती है। प्रत्येक देवी केवल शक्ति की प्रतीक नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ज्ञान, धन, सुख, ऐश्वर्य, विजय, शांति और समृद्धि। अब यदि इन दिनों में आपका आहार ही देवी कृपा का वाहक बन जाए तो मान लीजिए जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, जिस घर का भोजन सात्विक हो जाता है वहां देवी देवताओं का वास होता है। और सात्विक भोजन केवल फल, दूध या उपवास तक सीमित नहीं बल्कि कुछ ऐसी विशेष सब्जियां भी हैं जो देवी कृपा को घर में स्थायी बना देती हैं। मित्रों, ये सब्जियां साधारण नहीं हैं। इन्हें नवरात्रि में खाना ऐसा है जैसे आप अपने घर की रसोई को ही एक मंदिर में परिवर्तित कर दें। जब इनका सेवन पूरे परिवार द्वारा किया जाता है तो घर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसकी जगह सकारात्मक कंपन भरने लगते हैं। यही सकारात्मक ऊर्जा धन, अवसर और सौभाग्य को खींचकर घर में ले आती है। सोचिए, अगर हम पूजा पाठ तो करें लेकिन आहार को नजरअंदाज कर दें तो क्या साधना पूरी होगी? नहीं। संतों ने हमेशा कहा है, पूजा का पहला चरण आहार शुद्ध है। और नवरात्रि के दौरान जब ग्रह नक्षत्र भी हमारे प्रयासों को बल देने के लिए विशेष स्थिति में रहते हैं तब आहार का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि ये 3 सब्जियां कौन सी हैं? ध्यान दीजिए, मैं अभी नाम नहीं बता रहा क्योंकि असली रहस्य समझने के लिए जरूरी है कि आप पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझें। इन 3 सब्जियों के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक व्याख्या है। केवल नाम जानकर आप लाभ नहीं ले पाएंगे बल्कि इन्हें खाने का सही तरीका, समय और नियम भी जानना आवश्यक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब तक साधक नियम पूर्वक आहार नहीं अपनाता तब तक साधना फलित नहीं होती। इसी प्रकार यदि हम इन सब्जियों का सेवन बिना सही समझे कर लें तो हो सकता है पूरा फल न मिले। तो मित्रों, आगे हम विस्तार से जानेंगे कि वे 3 सब्जियां कौन सी हैं, क्यों इन्हें नवरात्रि में खाना इतना शुभ माना गया है और इनसे धन की वर्षा कैसे होती है। परंतु उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हिस्सों में जो रहस्य उजागर होगा वह आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। याद रखिए, नवरात्रि में भोजन केवल शरीर को तृप्त करने का साधन नहीं बल्कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का माध्यम भी है। और जब माँ प्रसन्न होती हैं तो कृपा स्वरूप धन, सुख और सौभाग्य अपने आप घर में उमड़ पड़ता है। तो जुड़े रहिए,
अगले हिस्से में मैं आपको विस्तार से उन 3 दिव्य सब्जियों का रहस्य बताऊंगा जो आपके घर में छप्पड़ फाड़ कर लक्ष्मी लाने का कारण बनेंगी। मित्रों, संत प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, आहार केवल शरीर को ऊर्जा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी शक्ति देता है। इसलिए यदि आहार में सात्विकता हो तो घर के वातावरण में भी दिव्यता का वास होता है। अब आइए जानते हैं पहली सब्जी के बारे में, लौकी घिया। जी हाँ, साधारण दिखने वाली यह सब्जी नवरात्रि के दौरान असाधारण महत्व रखती है। लौकी को आयुर्वेद में अत्यंत सात्विक माना गया है। यह न केवल शरीर को शुद्ध करती है, बल्कि मन को भी शांत और निर्मल बनाती है। यही कारण है कि संतों और ऋषियों के आहार में लौकी का विशेष स्थान रहा है। लौकी क्यों है इतनी विशेष? लौकी जल तत्व से भरपूर होती है। जल ही शुद्ध का प्रतीक है। जब नवरात्रि के समय घर में लौकी पकती है और परिवार उसका सेवन करता है, तो माना जाता है कि उस घर की नकारात्मक ऊर्जा धुलकर समाप्त होने लगती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां मन और शरीर शांत हो जाते हैं, वहां लक्ष्मी अपने आप आकर ठहर जाती है। लौकी का सेवन करने से क्रोध, ईर्ष्या, तनाव जैसी मानसिक अशुद्धियां कम होने लगती हैं, और जब मन शांत होता है तो निर्णय लेने की क्षमता प्रखर होती है। यह प्रखर निर्णय ही व्यापार, नौकरी या धन से जुड़े अवसरों को पकड़ने में मदद करता है। धार्मिक दृष्टि से महत्व पुराणों में वर्णन है कि लौ की मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मानी जाती है। नवरात्रि के दिनों में इसे घर में पकाना ऐसा है जैसे आप मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर रहे हों, और जहां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, वहां कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। नवरात्रि में यदि परिवार लौकी का सेवन करे तो यह माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। साधारण शब्दों में कहें तो लौकी खाने से घर में धन की धारा खुल जाती है। लौकी खाने का सही तरीका सिर्फ सब्जी बनाकर खाना पर्याप्त नहीं है। लौकी का सेवन नवरात्रि के दौरान भोग लगाकर किया जाना चाहिए। 1. सबसे पहले लौकी को छीलकर स्वच्छ जल से धो लें। 2. इसे सात्विक विधि से पकाएं, बिना प्याज, लहसुन और अधिक मसालों के। 3. जब भोजन तैयार हो जाए तो सबसे पहले मां दुर्गा को भोग लगाएं। 4. भोग के बाद परिवार उसका सेवन करे। इस विधि से लौकी केवल आहार नहीं बल्कि प्रसाद बन जाती है, और प्रसाद के रूप में लिया गया भोजन ही घर में समृद्धि का द्वार खोलता है। लौकी से जुड़े चमत्कारी परिणाम अनुभव बताते हैं कि नवरात्रि में लौकी खाने से घर के कई संकट स्वतः दूर होने लगते हैं। अचानक धन हानि रुक जाती है, घर में झगड़े और अशांति समाप्त होने लगती है, व्यापार में अटके हुए सौदे पूरे हो जाते हैं, नौकरी में अड़चनें हटने लगती हैं। ये सब केवल लौकी की शक्ति नहीं बल्कि उसके माध्यम से मां दुर्गा की कृपा का परिणाम है। एक गहरी शिक्षा मित्रों, लौकी हमें एक गहरा संदेश भी देती है। सादगी में ही समृद्धि छुपी है। साधारण दिखने वाली यह सब्जी हमें सिखाती है कि दिखावे की चकाचौंध छोड़कर यदि हम सरल और सात्विक जीवन अपनाएं तो सुख समृद्धि अपने आप घर में आने लगती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सादगी ही भक्ति का पहला चरण है, और लौकी इसी सादगी का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप नवरात्रि में लौकी पकाएं तो इसे केवल सब्जी मत समझिए, इसे मां की कृपा का माध्यम समझिए, जो नवरात्रि के दिनों में धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाली मानी जाती है। मित्रों, संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो आहार हमें सात्विक बनाए वही आहार जीवन में सौभाग्य को खींचता है। इसी संदर्भ में दूसरी सब्जी है पालक, स्पिनच। पालक का आध्यात्मिक महत्व, पालक को धरती माता की हरियाली का प्रतीक माना जाता है। हरियाली हमेशा विकास, प्रगति और धन का द्योतक है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में यदि परिवार पालक का सेवन करता है तो माना जाता है कि घर में स्थायी धन का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, हरी सब्जियां न केवल शरीर को शुद्ध करती हैं बल्कि आत्मा को भी तेजस्वी बनाती हैं। पालक इसी तेज का प्रतीक है। पालक और देवी कृपा पुराणों के अनुसार मां लक्ष्मी का संबंध भी हरे रंग से है, इसलिए नवरात्रि में हरी सब्जियों का सेवन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। पालक विशेष रूप से इसलिए शुभ मानी जाती है क्योंकि यह धरती की उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। जब घर में पालक पकती है और पूरे परिवार द्वारा खाई जाती है
तो माना जाता है कि घर में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पालक खाने के नियम 1। नवरात्रि के दौरान पालक को हमेशा सात्विक ढंग से पकाना चाहिए। 2। प्याज, लहसुन और तामसिक मसालों का प्रयोग न करें। 3। भोजन बनाने के बाद पहले माँ दुर्गा को भोग लगाए। 4। भोग के बाद परिवार इसका सेवन करे। इस तरह पालक प्रसाद का रूप लेकर घर में प्रवेश करती है और उसके साथ ही समृद्धि और धन का संचार भी है। पालक का चमत्कारी प्रभाव पालक के सेवन से केवल शरीर ही नहीं बल्कि भाग्य भी बलवान होता है। व्यापार में अचानक रुके हुए पैसे वापस आ जाते हैं। घर में बरकत बढ़ने लगती है। पैसों की किल्लत धीरे धीरे समाप्त होती है। परिवार में सहयोग और एकता बढ़ती है। ये सब परिणाम केवल इसलिए होते हैं क्योंकि पालक के माध्यम से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पालक हमें क्या सिखाती है? पालक हमें सिखाती है कि जड़ें मजबूत हों तो जीवन स्थिर रहता है। पालक जमीन से जुड़ी रहती है और यही संदेश हमें देती है कि धन और समृद्धि पाने के लिए विनम्रता और जमीन से जुड़े रहना आवश्यक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अहंकार समृद्धि को दूर भगाता है जबकि विनम्रता लक्ष्मी को घर में खींच लाती है। पालक इस विनम्रता और स्थिरता का प्रतीक है। निष्कर्ष मित्रों, नवरात्रि के पावन दिनों में पालक का सेवन केवल भोजन नहीं बल्कि एक साधना है। यह साधना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है और घर में धन वर्षा का मार्ग खोल देती है। आपने लौकी और पालक का रहस्य जान लिया और अब समय है तीसरी और अंतिम सब्जी का, जिसे नवरात्रि के दिनों में घर में खाया जाए तो माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी रूप से निवास कर लेती हैं। तीसरी सब्जी शकरकंद, स्वीट पोटैटो। जी हाँ मित्रों, नवरात्रि के दिनों में शकरकंद का सेवन अत्यंत शुभ और समृद्धि कारक माना गया है। यह सब्जी न केवल शरीर के लिए उत्तम है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी धन और सौभाग्य को आकर्षित करने वाली है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मीठा स्वभाव और मीठा आहार दोनों ही जीवन में मधुरता और संपन्नता लाते हैं। शकरकंद इसी मीठेपन का प्रतीक है। नवरात्रि में इसका सेवन ऐसा है मानो आप अपने जीवन में मधुरता और स्थायी सुख समृद्धि को आमंत्रित कर रहे हों। शकरकंद का आध्यात्मिक महत्व। शकरकंद धरती की गोद में पनपती है। ये हमें सिखाती है कि समृद्धि पाने के लिए धरती माता की कृपा आवश्यक है। जब हम नवरात्रि जैसे पवित्र समय में शकरकंद खाते हैं तो ये धरती माता को प्रसन्न करने जैसा है, और जब धरती प्रसन्न होती है तो धन, अन्न और संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। शकरकंद मीठी होती है। मीठा स्वाद जीवन में मधुरता का प्रतीक है। जहाँ मधुरता है वहाँ झगड़े, क्लेश और दरिद्रता टिक नहीं पाते। इसीलिए नवरात्रि में शकरकंद खाने से घर में आपसी प्रेम बढ़ता है और परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यही सहयोग घर को उन्नति और धन के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। धार्मिक दृष्टि से महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में शकरकंद खाने से माँ कात्यायनी और माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं। ये दोनों देवियां सुख और संपन्नता की दात्री मानी जाती हैं। इसलिए शकरकंद का सेवन माँ दुर्गा के इन स्वरूपों को विशेष रूप से प्रसन्न करता है। शकरकंद खाने की विधि। 1। नवरात्रि में शकरकंद को सात्विक रूप में पकाए। 2। इसे उबालकर या हल्के घी में भूनकर तैयार किया जा सकता है। 3। ध्यान रहे कि इसमें तामसिक पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन या मांसाहारी तत्व न हो। 4। सबसे पहले इसे माँ दुर्गा को भोग लगाए। 5। उसके बाद परिवार इसका प्रसाद रूप में सेवन करे। इस विधि से शकरकंद का सेवन करना केवल आहार नहीं बल्कि देवी कृपा का आमंत्रण बन जाता है। शकरकंद के चमत्कारी प्रभाव अनुभव बताते हैं कि नवरात्रि में शकरकंद खाने से अचानक धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। व्यापार में लाभ बढ़ता है। रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। घर में बरकत और स्थायी सुख शांति आती है। कई परिवारों ने अनुभव किया है कि नवरात्रि में शकरकंद का सेवन करने के बाद उनके जीवन में अप्रत्याशित धन लाभ हुआ और घर के संकट स्वतः दूर हो गए। गहरी शिक्षा शकरकंद हमें यह सिखाती है कि जीवन में मधुरता और धैर्य ही समृद्धि की कुंजी है। इसका स्वाद मीठा है और यह धरती की गहराई में पनपती है। इसका संदेश है कि हमें भी जीवन में गहराई और धैर्य रखना चाहिए। जब हम धैर्य और मधुरता से जीवन जीते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वतः प्रसन्न होकर घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कड़वाहट
दरिद्रता को बुलाती है और मधुरता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। शकरकंद इसी मधुरता का प्रतीक है। तीनों सब्जियों का सार अब आपने जान लिया कि लौकी, पालक और शकरकंद, ये तीन साधारण सी दिखने वाली सब्जियां नवरात्रि में असाधारण महत्व रखती हैं। लौकी देती है शांति और सादगी, पालक देती है स्थिरता और समृद्धि, शकरकंद देती है मधुरता और संपन्नता। जब ये तीनों सब्जियां नवरात्रि में घर में पकती और खाई जाती हैं तो मानो देवी कृपा से घर का हर कोना भर जाता है, धन की बरसात होना निश्चित हो जाता है और घर में सुख शांति स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। निष्कर्ष मित्रों, यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि संतों और शास्त्रों से मिली शिक्षाओं का परिणाम है। आहार ही साधना है और साधना ही धन और समृद्धि का द्वार खोलती है। तो इस नवरात्रि में इन तीन सब्जियों को अवश्य अपने घर में पकाए और माँ दुर्गा को भोग लगाकर परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। राधे राधे मित्रों, अगर आपको आज का यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में सिर्फ एक बार लिख दीजिए राधे राधे, ताकि इस पावन नाम के माध्यम से आपके जीवन में भी माँ दुर्गा की कृपा बरसती रहे। याद रखिए, आपका एक छोटा सा लाइक और शेयर न सिर्फ आपको पुण्य दिलाता है बल्कि और भी लोगों तक यह ज्ञान पहुंचाकर उनके जीवन में भी सुख समृद्धि का मार्ग खोलता है। और हाँ, अंत स्क्रीन पर हमारा एक और बेहद खास वीडियो जरूर देखें। 5 कपूर घर में जला देना, कर्ज और दुश्मन दोनों खत्म। ये उपाय आपकी परेशानियां दूर करने और जीवन को निर्भय बनाने में अत्यंत प्रभावी है। तो अभी क्लिक कीजिए, जुड़े रहिए और हर दिन माँ की कृपा का अनुभव कीजिए। राधे राधे।